तो फाइनली इंडिया में एक और मूवी आ चुकी है वैम्पायर्स के ऊपर, जो कि और कोई नहीं बल्कि एमएचसीयू की फिल्म थामा है। एंड मैंने इस मूवी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी और उसका रीज़न ये है कि ये मूवी एमएचसीयू का पार्ट है, जिनमें से अभी बहुत सारी मूवीज़ आनी बाकी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही मूवीज़ को इसमें सेटअप करा गया और एक आध को छोड़ दिया गया है, जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि स्पॉयलर्स हो जाएंगे। बल्कि मैं एक दूसरी वीडियो भी लाऊंगा जिसमें इस मूवी का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा और साथ ही साथ इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को भी एक्सप्लेन करूंगा। एंड आज मैं इस मूवी का रिव्यू करूंगा जहां पर मैं बताऊंगा कि ये मूवी अच्छी है या फिर नहीं है, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएगी या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना जरूरी है, जो कि एक टाइटल अनाउंसमेंट है इस यूनिवर्स की अगली मूवी शक्तिशालिनी का, जहां पर अब की बार इस मूवी में कियारा एडवाणी को रिप्लेस करके अनीत पड्डा को ले आए हैं लोग। एंड इतना ही नहीं बल्कि इस मूवी में रणदीप हुड्डा भी दिखाई दे सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से शायद विलन का रोल प्ले करेंगे। एंड अगर वो विलन का रोल प्ले करेंगे तो इतना समझ लो कि उनका रोल जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगा पूरी यूनिवर्स में। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। एंड बाय द वे हमें इस मूवी की रिलीज डेट भी पता चल चुकी है, जो कि December 24, 2026 है, विच मीन्स कि ये मूवी डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे से क्लैश करेगी, जो कि इस मूवी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू की नहीं बल्कि पूरे हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी है। एंड ऐसे में अगर कोई भी मूवी उसके आसपास आई तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी अब इसी के साथ थामा का रिव्यू कर लेते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया जाता है कि अलेक्जेंडर के टाइम पर भी वैम्पायर्स हुआ करते थे, जिनको इस मूवी में बेताल का नाम दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एमएचसीयू की बाकी फिल्म्स में भी हिंदी नेम्स यूज होते हैं, लाइक भेड़िया, स्त्री या फिर मुंजिया। एंड इतना ही नहीं बल्कि इस मूवी में अंग्रेजों का टाइम और आजादी का टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। एंड वो किस लिए है मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि सभी बेतालों ने मिलकर एक नियम बनाया था कि इंसानों का खून वो लोग कभी नहीं पियेंगे। लेकिन यक्षासन इस नियम को तोड़ देता है, क्योंकि उसका मानना यह है कि बेताल हमेशा से इंसानों का खून पीते आए हैं और पीते भी आएंगे। एंड उसकी इसी मेंटालिटी के लिए उसको लाइफ टाइम के लिए कैद कर दिया जाता है गुफा में, और वो वहां से कैसे बच के बाहर निकलता है वो आपको मूवी में पता चलेगा। वेल इसी के साथ दूसरी तरफ एक और स्टोरी चलती है आलोक की, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो आलोक है वो अपने दोस्तों के साथ आया होता है जंगल एक एडवेंचर के लिए, लेकिन वहां पर उसके ऊपर एक भालू अटैक कर देता है, जहाँ पर उसकी जान ताड़का बचाती है। एंड इसके बाद आलोक बेताल कैसे बनता है वो आप लोग मूवी में देखना। बाय द वे अगर बात करें मूवी की तो मूवी में परफेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मूवी स्लो लगेगी। मतलब कि मूवी स्त्री या फिर स्त्री 2 जैसी नहीं है कि एकदम स्मूथली मूवी चल रही हो एकदम परफेक्शन के साथ, बल्कि ये मूवी एंटरटेनिंग के साथ साथ वीक भी लगेगी आप लोग को। एंड इस मूवी के वीक होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इस मूवी में ज्यादा कैमियोज नहीं है शुरुआत में, बल्कि इस पूरी मूवी के फर्स्ट हाफ में इस मूवी को सेटअप करा जाता है, जहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि बेताल है कौन और उनकी ओरिजिन क्या है, जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें आलोक और उसके पेरेंट्स के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन सभी चीजों को भी मैं आगे वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। बाय द वे अगर बात करें कैमियोज की तो कैमियोज 3 से 4 हैं, जैसा कि आयुष्मान खुराना ने एक इंटरव्यू में बताया था, जिनमें से एक कैमियो तो वरुण धवन का है एज भेड़िया, जो कि आप लोग ने ट्रेलर में देख लिया था। जहाँ पर मैं एक चीज की तारीफ करूंगा कि इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग के साथ मूवी बनाई है, क्योंकि ये लोग प्रॉपर रीजन दे रहे हैं कि चीजें हो क्यों रही है और कैसे हो रही हैं। जहाँ पर भास्कर एकदम प्रॉपर भेड़िया कैसे बनता है उसका रीजन भी इस मूवी में दिया गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कैमियो है वो आपको इस मूवी के एंडिंग में देखने को मिलता है, जो कि आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड इसी के साथ एक मिड क्रेडिट सीन भी है जो कि एकदम एंडिंग से कनेक्ट है, जो कि भेड़िया 2 को सेटअप करता है, जिसके बाद आप लोग इस मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन का इंतजार मत करना क्योंकि वो नहीं आने वाला है। बाकी इसी के साथ अगर आप लोग ने भी ये मूवी देख ली है तो आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।